माता, पिता और परमात्मा। जैसे एक वृक्ष की जड़ होती है, उस जड़ से अगर पत्तियां सोचे कि मैं ही इस वृक्ष को सही रखी हूं, फल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, फूल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, तो ये उसका भ्रम है, ये उसकी भ्रांति है। पर जब तक वो वृक्ष पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक वो वृक्ष पेड़ वृक्ष से रमा हुआ है, वृक्ष जब तक वो जड़ से जमा हुआ है, जड़ से लगा हुआ है, तब तक पत्ती भी श्रेष्ठ है। कब तक? जब तक वो जड़ से जुड़ा हुआ है। अगर वो जड़ से अलग हो गया तो पत्ती भी व्यर्थ हो गई, डाली भी व्यर्थ हो गई, फूल भी व्यर्थ हो गया और फल भी व्यर्थ हो गया। महापुराण की कथा यही कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र यही कर रहा है। माता, पिता और परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, ये तीन ऐसे हैं जो हमारे परिवार की जड़ है। इतना याद रखो कि माता, पिता और परमात्मा ये हमारी जड़ है, और इस जड़ को हम जब तक पकड़ कर रखेंगे तब तक हम भी हरे भरे बने रहेंगे, हम भी संसार सागर में श्रेष्ठ बने रहेंगे। शिव कथा कर रही है। एक माता, एक पिता और एक परमात्मा, ये तीन जड़ के स्वरूप है हमारे लिए। ये मूल जड़ है जिसके हम लता हैं, जिसके हम टहनियां हैं, जिसके हम फल हैं, जिसकी हम पत्तियां हैं। इससे हमको अलग नहीं होना है।